देखो श्वास लो एक बार, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़ो। अभी एक बार पहले आप मुझे बताओ कि अभी आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है। जब मैं सोता हूँ ना रात को, हाँ। तो जब लेटता हूँ तो बीच रात में मेरे को मतलब कि ऐसे जग जाता हूँ, फिर उठता हूँ ना, जैसे उठ गया, उठने के बाद करीब 30 सेकंड या 45 सेकंड बैठा रहा, फिर वो दर्द मिट जाता है। और होता है इस नाभि के इस साइड, इधर होता है। इस वाली जगह आपको दर्द होता है? हाँ। ठीक है। और वो अभी पिछले 3 दिन से मान लो कि बहुत हैवी हो रहा है, कि रात को भी करीबन 4-5 बार उठता हूँ, और आज सुबह तो लगभग 11 बजे तक कंटिन्यू हो रहा ही था। आज मॉर्निंग में, दिन में भी हो रहा था? हाँ, वो दिन में नहीं होता ये, लेकिन आज हो रहा था। दिन में जैसे डोलता फिरता हूँ ना तो नहीं होता, बट रात को जैसे लेटता हूँ तो कंफर्म मैं कम से कम एक बार तो उठता ही उठता हूँ बीच रात को। अच्छा, और दर्द स्पेशली आपको इसी जगह होता इसी है? जगह होता है। ठीक है। देखो श्वास लो, छोड़िए, श्वास लो, छोड़िए। अब जहाँ जहाँ हम आपको प्रेशर डालें आप बताना वहाँ पे आपको दर्द है या नहीं। हमारा नाखून तो नहीं लग रहा ना? यहाँ दर्द है? नहीं, अच्छा है, बिल्कुल नहीं दर्द, या थोड़ा सा भी नहीं है? थोड़ा बहुत है, थोड़ा बट बहुत, ठीक है। जैसे मान लो। ठीक है। यहाँ बताओ दर्द है? हाँ, यहाँ पर है। है। हाँ, यहाँ बताओ। यहाँ पर थोड़ा बहुत है, वैसे नहीं है, जैसे नॉर्मल होता है ना वैसे। यहाँ बताओ। यहाँ पर जब यहाँ दबा रहे हो तो इस साइड वो कुछ ऊपर की इस तरफ दर्द हाँ जा रहा है? खिंच रहा है, बस जा ठीक, रहा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ बताओ। वही सीन है, ऊपर की तरफ जैसे कुछ दर्द जा रहा है। ठीक है। यहाँ बताओ। यहाँ नहीं, हाँ यहाँ थोड़ा है। थोड़ा सा है? हाँ, वो जैसे मान लो ये मेरा दर्द है ना, मैन यहाँ पर हो रहा है, अगर यहाँ पर दबाते हो तो यहाँ आ जाता है, इधर तो हम इधर। वहाँ बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम और कॉलोन को एक बार डायग्नोसिस कर रहे हैं कि और कहीं गड़बड़ है कि नहीं है, वो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ बताओ, यहाँ दर्द है या हाँ, नहीं दर्द है? यहाँ यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं, इस जगह थोड़ा बहुत है, थोड़ा बट बहुत है। और यहाँ, यहाँ तो दर्द नहीं। यहाँ अच्छा वाला है। हाँ, अच्छा वाला है। श्वास लो, छोड़िए, यहाँ, है दर्द, यहाँ। यहाँ पर भी है। भूख आपको अच्छी लगती है कि कम लगती है? कम लगती है मेरे को। कम लगती है। हाँ। अब देखो, हाँ, हम बताते जाते हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनना कि क्या क्या हम इसका उपचार कर सकते हैं। ये नाभि है। आयुर्वेद के हिसाब से नाभि में हमेशा दर्द रहना चाहिए। नाभि में दर्द रहना चाहिए। अगर नाभि में आपको दर्द कम है या नहीं है तो मतलब गड़बड़ है। अगर यहाँ दर्द है तो इसका मतलब आपका HCl वीक है। यहाँ दर्द होगा नाभि के ऊपर तो मतलब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो बहुत ज़्यादा बन रहा है या बहुत कम बन रहा है। तो ज़्यादा बनेगा तो मतलब आपका HCl डिस्टर्ब, मतलब आपको बर्निंग सेंसेशन, जलन वगैरह होगी कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को। ये सीन है मेरा। आपका होता है? हाँ, जलन वगैरह होती है। जलन होती है तो डेफिनेटली कि आपका HCl बिल्कुल डिस्टर्ब है, पहला कारण। नंबर दूसरा, यहाँ जो आपको दर्द आता है ना, ये आप बताते हो इस वाली जगह, ये है दर्द में, यहाँ पर होता है। यहाँ ये पल्स भी फील हो रही है, मैं अच्छे से, आपको फील होगी, है ना? अब ये आया, ये वाला पॉइंट है अपना डिसेंडिंग कोलोन का। इस पॉइंट पे जहाँ जो दर्द आता है ना, ये मतलब हल्का सा आपको इन्फ्लामेशन है, हल्का सा आपको हाथों में सूजन है। और जितने भी लोग YouTube के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ये चीज़ देख रहे हैं, अभी तक इनको नहीं पता है कि इनको क्या दिक्कत है, लेकिन ये अवेयरनेस के लिए सभी को बता रहे हैं। बहुत लोगों का सवाल होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें क्या दिक्कत है। अगर आपको यहाँ दिक्कत है तो भी गड़बड़ है, यहाँ दिक्कत है तो भी गड़बड़ है। हमेशा नाभि में पेन आना चाहिए, लेकिन आपको नाभि में पेन है या कम है? बहुत कम है। बहुत कम है, इसका मतलब गड़बड़ है। नाभि में पेन आना चाहिए, नाभि में आपको पेन नहीं है। पेन आपको यहाँ तो ये गलत है, पेन यहाँ तो है तो भी गलत है। ये डिसेंडिंग कॉलोन का पॉइंट है, ये डिसेंडिंग कॉलोन के हमारे बीच के हिस्से का पेन है, आपको यहाँ पे भी पेन है। अब आप मुझे एक से दो चीज़ और बताओ कि आपको पेट रोज़ साफ हो जाता है आपका? हाँ, जैसे क्लियर नहीं होता, ये मान लो कि मुझे जैसे लगता है कि मेरे डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, ऐसे आपके लगता है। डाइजेशन में प्रॉब्लम है? हाँ।
लगता नहीं है मेरे इसमें। आपको ये भी लगता है कि आपको पेट साफ करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन पेट आपका पूरा साफ होता नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता आपको, ऐसा ही होता है ना। कारण यही है कि इंटेस्टाइन पूरा क्लियर नहीं होता। स्टूल एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं? कभी एक बार, कभी 2 बार। अब कुछ सामान्य से बात ईमानदारी से पूछेंगे, खाने पीने में भी आप क्या क्या खाते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या कब उठते हैं, आप बताइए। सोने का ऐसा है कि मैं करीब कभी 10 बजे सो जाता हूँ, कभी 11 बजे, लेकिन एवरेज है कि 10:30 या 11 होता है और एवरेज। सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह उठता हूँ मैं एवरेज 6:30 बजे, 7। कभी कभी 7 भी बज जाता है। हाँ, बजता है ना। समझता। हाँ, और पर्सनली सवाल कर रहे हैं कुछ आपसे? वो आप पर निर्भर करता है। हाँ, पर्सनल सवाल ये है कि आई थिंक इसमें बहुत लोग मास्टरबेट भी करते हैं, मैं नहीं। लेकिन आप मास्टरबेट नहीं करते, लेकिन पहले करते थे, है ना, लेकिन अभी नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी आपको छोड़ना है। देखो, ये सारी चीज़ों का जो गड़बड़ है ना, मंथन जो निकालते हैं इसका, समुद्र मंथन से जो अमृत निकलता है, जो जहर निकलता है, अमृत तो आपके लिए ये है कि अभी आपकी समस्या बढ़ी नहीं, अभी आपको सुधार करना है, अवेयरनेस के लिए बता रहे हैं। तो आपको सात्विक भोजन करना शुरू करना है। सात्विक भोजन में क्या है? दूध, मीठा तो बिल्कुल बंद रखो आप अभी, दूध और मीठा तो बिल्कुल बंद रखो। चाहो तो 1 से 2 चम्मच आप घी ले सकते हो, लेकिन अभी अगर आप इसमें घी और दूध और मीठा ग्रहण करेंगे और बाहर की पतासी भी है, पिज्ज़ा भी है, बर्गर भी है, तो अभी जो स्थिति है इसका भयंकर रूप सामने आएगा। और जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से ये चीज़ देख रहे हैं, उन सभी को ये मैं बात अवेयरनेस बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता है कि उनको क्या दिक्कत है, अभी इनको दिक्कत यही है कि इनको इस वाले एरिया में लगभग डिसेंडिंग कॉलोन के और ट्रांसफ़र कॉलोन के पॉइंट में, इस वाले कॉलोन में नाभि से ऊपर की तरफ, लेफ्ट की तरफ इनको ज़बरदस्त इन्फ्लामेशन है और यही से इनका पेन आता है। कभी कभी इनको जलन लगता है तो ऊपर का दिक्कत है। सुधार अभी कर लो, नहीं तो जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आपको बहुत सारी आएंगी। इसलिए अब बात करते हैं आखिरी चीज़ों को समाप्त करने के लिए। घी, दूध और मीठा तो स्पेशली बंद रखना है, लेकिन आप थोड़ा बहुत घी अभी ले सकते हैं, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम में। बाहर का पतासी, पिज्ज़ा, बर्गर, बंद फूड पैक चीज़ें बंद रखो 1 से 2 महीना, अगर जीवन का उद्धार करना है तब तो। क्योंकि अभी आपकी समस्याएं ज़्यादा नहीं हैं, आप आराम से 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में खुद को तरोताज़ा कर लोगे। और ब्रह्मचर्य को साधना है। इनको म्यूकस भी आती होगी, स्टूल चिपचिप आता है या बंध के आता है या लूज आता है, कभी लूज आता है ना, मतलब बंध के नहीं आता है। तो गड़बड़ पूरी क्या है? बड़ी आंत में आपको सूजन है। समाधान ये है कि आप इसके 3 से 4 प्रकार समाधान कर सकते हैं। खान पान आपके हाथ का है, ब्रह्मचर्य आप साधोगे, दिनचर्या में रात को सोने की कोशिश करोगे, आप 9 बजे सो जाएं। अभी आप इसमें सुधार कर लो, टकाटक ठीक हो जाएंगे। लेकिन आगे अगर इसमें गड़बड़ करोगे, थोड़ी लापरवाही करोगे, तो क्रोनिक रूप आ जाएगा इसका। और जानना है तो पीछे आपके भ्राताश्री की थेरेपी चल रही है, हम आपको दिखाते हैं कि उनकी पेट की क्या स्थिति है। 15-15 साल पुराने IBS योद्धा हैं जो यहाँ बैठे हैं पीछे की तरफ ही, 18 साल से हैं। पेट की बीमारी ऐसी है जो एक बार घुस गई, बाहर लाने के लिए आपको शाम दाम दंड भेद पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, नहीं तो उसका निवारण नहीं है, ना बाबा जी से ना तांत्रिक से। तो इसको साइकोलॉजिकल नहीं लेना है, आपका भाई बेटा है, ठीक हो जाएंगे आप। लेकिन बस बात यह है कि जो मार्गदर्शन दिया जाए आपको, आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, एडिटिंग में हो, शूट में हो, चाहे कोई काम हो, लेकिन हमारे काम में हम एक्सपर्ट हैं। हम बोलते हैं कि इसका समाधान अभी निकाल लो, आप बोलोगे वो करूँगा, समाधान 100% मिल जाएगा। इसलिए बस जो गलतियां की वो नहीं करना है, ब्रह्मचर्य को साधना है, साथ में खाने पीने ध्यान रखना है, रात्रि सोने का सुबह उठने का समय ध्यान रखना है, और साथ में थोड़े दिन आप उपचार लो, टकाटक हो जाओगे। इसलिए जितना हो मस्त रहने की कोशिश करो और स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो और योग को करो, और साथ में सात्विक भोजन लो थोड़े दिन के लिए और उपचार लो थोड़े दिन। अभी देखो आपका नाभि भी गया हुआ है, यहाँ पे भी तकलीफ है, यहाँ पे भी गड़बड़ है, यहाँ पे हल्का पेन है। मतलब आपको ये लेफ्ट का एरिया है ना, मैन गड़बड़ मेरी यहाँ पर है। हाँ, ये बहुत दिक्कत करती है। बस हमें भी यहीं पे थी। और 90% IBS योद्धाओं को जिनको कॉन्स्टिपेशन का या पेट का दिक्कत होता है, उनका डिसेंडिंग कोलोन मतलब लेफ्ट कोलोन ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। हाँ, तो इसका ध्यान रखना है।